2000 नोट के बंद होने के पीछे की क्या है स्ट्रेटजी? चुनाव से ही ठीक पहले क्यों ऐसे नोटों को बैन करने का फैसला लेती है मोदी सरकार? 2016 500 और 1000 के नोट क्योंकि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव थे। 2023 2000 की गुलाबी नोट क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है। समझिए, अब 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की असली वजह क्या है, सिर्फ 4 मिनट। मगर एक सवाल तो आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि मोदी जी ने इस बार खुद 8 बजे सामने आकर 2000 के नोट को बंद करने की बात क्यों नहीं कही? तो देखिए, मतलब साफ है। जैसे कर्नाटक चुनाव में चुनाव हारने के बाद मोदी जी अपना पल्ला झाड़कर इल्जाम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिर पर मढ़ देते हैं, ठीक उसी तरह से इस बार भी मोदी जी दोबारा डिमोनेटाइजेशन का इल्जाम अपने मत्थे न आए, इसलिए यह कदम आरबीआई द्वारा यानी कि शक्तिकांत दास के हाथों करवा दिया गया। और वैसे भी कर्नाटक चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय चैनलों की स्क्रीन पर आना, अपना चेहरा दिखाना, यह काफी मुश्किल भरा हो सकता था। दोस्तों, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं कि हम चिप वाले एंकर और एंकराइनों से बेहतर और सही जानकारी आपको देंगे, बशर्ते आपको हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना होगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। खबर के मुताबिक आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। अब से ही बैंक 2000 के नोट इशू नहीं करेंगे। इसमें समझने वाली बात इसका कारण है कि ये फैसला किसने किया और क्यों किया, उसी से आप समझ जाएंगे माजरा क्या है और एक बार फिर कैसे भोली जनता को सरेआम बेवकूफ बनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के पीछे क्लीन नोट पॉलिसी को बताया है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लोगों से ये गुजारिश की गई है कि वो करेंसी नोट पर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग रूप बिगड़ जाता है और इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट मिले, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है। अब जरा खेल समझिए, रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे, यानी कि नोटों को बैन नहीं किया गया है। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, ये बोलकर कि इससे भ्रष्टाचारियों की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी और इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। अब जरा खुद सोचिए, 2000 के नोटों की छपाई आरबीआई ने साल 2018-19 से ही बंद कर दी थी, तो जाहिर है 2000 के नोट बाजार में भी कम हो गए। ये आपने भी महसूस किया होगा। यहाँ तक कि एटीएम से पैसे निकालने पर भी 2000 के गुलाबी नोट नहीं निकल रहे थे। तो जब नोट बाजार में ही नहीं थे, तो नोटों को किस क्लीन नोट पॉलिसी के तहत सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है? लोगों से गुजारिश किस बात की जा रही है कि वो नोटों पर कुछ भी ना लिखे, क्योंकि उनका रंग रूप बिगड़ जाता है। अरे भाई, जब नोट लोगों के पास होंगे तब तो वो कुछ लिखेंगे ना। और बेवकूफ भी थोड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। 10 या 20 रुपए का तो वो नोट नहीं है जो उस पर हिसाब किताब या किसी का नंबर लिखा जाए। 2000 का नोट है, लिखने से पहले आदमी सोचेगा, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि जब ये नोट जारी किए गए थे तो उस वक्त ये चेतावनी भी जारी की गई थी कि नोटों पर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि नोटों पर कुछ भी लिखा हुआ या रंग लगा हुआ नोट अमान्य होगा। ये बड़े ही साधारण से और सोचने वाली बात है कि 2000 के नोट कभी आम जनता या लोअर क्लास वाले लोगों द्वारा उपयोग नहीं किए जाते। ऐसे बड़े नोटों का उपयोग केवल उन लोगों ने किया जिन्हें अपने ढेर सारे काले धन को छुपाकर रखना होता है। बहरहाल, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद लोगों को लंबी चौड़ी लाइन में परेशान होता हुआ देखा गया, ठीक उसी तरह से एक बार फिर वो मंजर दोबारा देखने को मिल सकता है। आपको थोड़ी परेशानी मोदी जी द्वारा ये निर्णय लेने पर उठानी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है कि ये नोट क्यों बंद किए गए होंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।